आज देखते हैं हम लोग विस्थापन समय ग्राफ की चर्चा करते हैं आपके लिए, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ का जो बेसिक गाइडलाइन है, जैसे आप ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई एक्सिस होता है, उसी के हिसाब किताब से विस्थापन समय ग्राफ की भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर एक्स एक्सिस पर हम देखें तो यहाँ पर हमने टाइम को सेकंड में लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने विस्थापन को रखा है और वो भी मीटर में। तो वाई एक्सिस पर विस्थापन मीटर में है, और ग्राफ हमने एक साधारण सा एक स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पर डिफरेंट लोकेशन हम जज कर लेते हैं, और इसको मान लो कि हम अलग अलग पॉइंट ए बी सी और डी का नाम दे देते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से इसका जो पोजीशन है वो किसी 2 सेकंड पर है, ये पोजीशन जो है हम किसी 4 सेकंड पर देखते हैं, ये पोजीशन किसी 6 सेकंड पर देखते हैं, यह पोजीशन किसी 8 सेकंड पर देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि इस समय में जो आपका विस्थापन हो रहा है 2 सेकंड पर, ये विस्थापन सपोज कीजिए 10 है, चौथे सेकंड पर विस्थापन का मान हमने 20 मान लिया, छठे सेकंड पर हमने 30 मान लिया, और 8वें सेकंड पर हमने इसको 40 मान लिया। अब एक्चुअली ये ग्राफ एक सरल रेखा है, और विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा होने से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इसकी ज्योमेट्री से कि रेखा की ढाल क्या है। हमारे फिजिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी चीज़ का होता है। जब काइनेमेटिकल स्टडी हम लोग करते हैं तो इस स्थिति में हम लोग सबसे पहले ग्राफ की ढाल को जानने की कोशिश करते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्राफ की ढाल को जानने के लिए हम जिस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का इस्तेमाल करते हैं वो होता है tan थीटा। इस ग्राफ, अगर मेरा ग्राफ ये यहाँ पर मैं इसको रिज्यूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर है, और इसी का ये टाइम एक्सिस के साथ बनने वाला कोण ये थीटा है। और इस थीटा के सामने क्या होगा, अगर मैं ये ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ, ये मैं सी कहूँ, तो ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है, और आधार और लंब से ही ग्राफ की ढाल चेक करते हैं। तो इससे जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या हम जज करते हैं वो होता है tan थीटा, जो लंब बटा आधार से तय होगा, और इसका वैल्यू यहाँ पर AB बटा BC के रूप में होगा। ठीक यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, अगर मैं ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं इस ट्रेंगल को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इस ट्रेंगल में, इस त्रिभुज में मैं tan थीटा का मान लाना चाहता हूँ। तो अगर मैं त्रिभुज में tan थीटा का मान लाना चाहूँ तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू ये होगा, आप देखो यहाँ से, अगर मैं A1 सपोज करो, मैं इस पॉइंट को A1 बोलता हूँ, तो A1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ 10 मीटर में आएगी। यहाँ पे tan थीटा बराबर मैं ढाल को कह रहा हूँ, ढाल, और यही ढाल की अंग्रेजी होती है बच्चा स्लोप। स्लोप को ही हिंदी में ढाल कहते हैं, जिसका मान जो होगा वो हो जाएगा A1 और बटा OA1 के बराबर। अब अगर देखें तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मिल रही है हमको, जो tan थीटा की वैल्यू मिल रही है वो आ रही है A1 का मतलब मेरे पास ये 10 मीटर के रूप में आ रहा है, और यहाँ पर ये 2 सेकंड के रूप में। अगर मैं इसको क्लियर अलग अलग करके आपको बताऊं तो ये वैल्यू है और ये इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। हम क्या देखते हैं, 2 पंचे 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट मिल रहा है, ये यूनिट किसका मिल रहा है, ये वेग का यूनिट मिल रहा है। किसका यूनिट मिल रहा है बच्चा,
ये वेग का यूनिट मिल रहा है और ये टेन थीटा की वैल्यू। तो इधर से ज्योमेट्री में हमको स्लोप नज़र आ रहा है और इधर फिजिक्स हमको इस यूनिट के मार्फत वेग बता रहा है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इस कंक्लूजन पर ध्यान दें। ये निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि अगर हमारे पास विस्थापन समय का ग्राफ है तो पहली बात कि विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल है, इस ग्राफ की जो ढाल है ना बच्चा, ग्राफ की ढाल, ये हमें वेग बताता है। क्या बताता है? ये हमें वेग का वैल्यू बताता है। सो अगर विस्थापन समय ग्राफ है हमारे पास तो इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है, वो हमें क्या बताएगा? वेग बताएगा। अब चलते हैं ग्राफ की क्वालिटी पर। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी दूसरे ट्रायंगल पर भी या कहीं भी कोई सा ट्रायंगल, कोई सा त्रिभुज तुम चुन लो, कहीं पर भी तुम देखो तो यहाँ पर ये वैल्यू देखेंगे तो 20 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर भी ढाल का वैल्यू कितना होगा? वही 5 मीटर पर सेकंड होगा। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो यहाँ पर भी आप देख लो, 30 में 20 गया तो 10 बचा और यहाँ पर भी 6 में 4 गया तो 2 बचा। यहाँ पर भी ढाल का मान कितना आ रहा है? वही 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड। मैं किसी भी ट्रायंगल को ले लूँ, यहाँ से लेकर के तुम यहाँ ले लो तो इस पर भी क्या मिलेगा? 6 में ये 6 होगा और ये 30 होगा। 6 पंच 30, टेन थीटा का वैल्यू फिर भी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। यानी ये बात तय करता है कि अगर विस्थापन समय का ग्राफ हमारा सरल रेखा हो तो उसकी ढाल हमें वेग तो बताता ही बताता है, यानी वो एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। और एक समान वेग का मतलब हुआ कि इस अवस्था में आपके जो भी पार्टिकल या जो भी वस्तु, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बस हो, कुछ भी हो, कार हो, उसके वेग में त्वरण नहीं है। वेग उसका कांस्टेंट है, वेग में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो ये विस्थापन समय ग्राफ की पहली पढ़ाई है, पहली शिक्षा है। लेकिन अगर मान लो कि यह ग्राफ सरल रेखा न रहे, यह ग्राफ अगर सरल रेखा न रहे तो उस स्थिति में ये आपको वेग बदलता हुआ दिखेगा और वेग बदलने का सबसे मूल कारण इसके स्लोप का चेंज होना है। इसका मैं एक झलक आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की परिस्थिति सब अलग अलग है। तो इन परिस्थितियों में इसके जो स्लोप होंगे, इसकी जो ढाल होगी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको ये बात बताएंगे। लेकिन किस तरह से ये चेंज कर रहा है, वेग को कैसे चेंज करता हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा खींची है हमने, इस पर हर जगह पे, हर पोजीशन पे ABCD पर देखो लगातार इसका थीटा का मान यानी कोण का मान बदल रहा है और कोण के मान के बदलने की वजह से स्लोप चेंज कर रहा है। और जब स्लोप चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेग चेंज कर रहा है। और ऐसी अवस्था में आपके वस्तु के गति में त्वरण होगा। बस आज इसको इतना ही समझते हैं। तो इतना एक बार फिर से देख लो कि विस्थापन समय ग्राफ अगर एक सरल रेखा हो तो इसकी ढाल कांस्टेंट रहती है और ढाल कांस्टेंट होने का मतलब है कि वस्तु का वेग कांस्टेंट रहेगा और इसके वेग में कोई भी त्वरण नाम का चीज नहीं उपलब्ध होगा। और ज्योमेट्री से किस तरह से देखिए फिजिक्स कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इधर हम स्लोप चेक करते हैं, हम अपनी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इधर हम उसके जब वैल्यूज को रखते तो हमको यहाँ पे वेग मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, पर ये फिजिक्स में धीरे धीरे इसके और भी अच्छे अच्छे चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस आज इतना ही देखते हैं। थैंक यू।